अर्ली प्लांट, अर्ली ट्विग। तो जो प्लांट होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। तो अब अगर हम बात करें कि पेयर्ड क्रोमोसोम नंबर है 24, पेयर्ड क्रोमोसोम का नंबर क्या है 24। तो 24 क्रोमोसोम का नंबर होने की वजह से एग जो होता है, एग इज अ गेमीट। एग इज व्हाट? एग इज अ गेमीट। जैसे स्पर्म गेमीट्स होते हैं, वैसे ही पॉलन के अंदर भी गेमीट होता है, ठीक है ना। तो द थिंग इज, पेयर्ड क्रोमोसोम, अगर हम शाइन के अंदर क्रोमोसोम है 24, ठीक है, तो पेयर्ड क्रोमोसोम 24 है। तो इस केस में एग का नंबर क्या होगा? एग के अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हाफ द ओरिजिनल नंबर। मतलब क्या है, अगर हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन का एग्जांपल ले लो, इफ ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स, तो स्पर्म एंड ओवम के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम्स। सिमिलरली अगर किसी प्लांट के पार्ट में 24 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसके एक सेल में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो अगर हम इस पार्ट से लें, देखो दो पार्ट्स होते हैं। जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं, ये एक्चुअली ग्राफ्टिंग हमारे कोर्स में है नहीं, कभी कभी हम क्या करते हैं, दो प्लांट्स को जोड़ते हैं। तो दो अलग अलग प्लांट्स को जोड़ा जाता है, ठीक है। एक जिसका रूट लिया जाए, रूट वाले प्लांट को बोलते हैं स्टॉक, और जिसका स्टेम हो, जिसका स्टेम बनेगा, दैट इज कॉल्ड दी स्काइन, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ना, ये किसी और प्लांट का है, सम अदर प्लांट, दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग, इसे क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब ये किसी और प्लांट का है और ये अलग प्लांट का है। तो वो पूछ रहा है, सॉरी, एग सेल और रूट सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो तुम्हें पहले क्वेश्चन समझ आया है, यस और नो? शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? देखो, कभी कभी जब हम दो प्लांट्स को जोड़ते हैं, जैसे क्या होता है कि हमने रोज की, फॉर एग्जांपल हमने रोज की रूट्स ले ली, तो रोज की रूट्स को बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। और सपोज तुमने एप्पल प्लांट्स की स्टेम ले ली, यू कैन ज्वाइन देम, दे विल क्रिएट अ प्लांट जो दैट विल बी फंक्शनल। इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो जिसको रूट, जिससे रूट पार्ट लिया जाता है, उसे बोलते हैं स्टॉक। और जिससे हमारा अपर पार्ट यानी कि स्टेम वाला पार्ट लिया जाता है, उसे बोलते हैं स्काइन। तो ये वाली का बात क्लियर है कि स्टॉक क्या होता है, स्काइन क्या होता है, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, यस और नो? ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि जो स्टॉक है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर है 56, और जो स्काइन है उसका है 24 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एग सेल्स एंड रूट सेल्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द रूट सेल, क्रोमोसोम्स ऑफ रूट। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, रूट किससे आएगी, स्काइन से या स्टॉक से? स्टॉक से आएगी, यस। और तुम मुझे बताओ, इज रूट अ गेमीट और नॉट? इज इट अ गेमीट और नो? यस और नो? रूट इज नॉट अ गेमीट, रूट तो गेमीट नहीं होता।
तो इट विल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने स्टॉक में है। ऑन द अदर हैंड जो एग सेल की बात करें, एग सेल कहां पे होता है? एग सेल इज प्रेजेंट इन द फ्लावर। किसमें प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन फ्लावर। अगर वो फ्लावर में प्रेजेंट होता है तो इट विल बी बोर्न ऑन दी स्काइन। तो एग जो होगा फ्लावर के अंदर होगा। तो अब एग इज अ गेमीट, तो इट विल हैव हाफ द नंबर ऑफ प्लांट क्रोमोसोम जो 24 थे उसके, तो दिस आंसर विल बी 12। तो यू टेल मी, इज दिस क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर और नॉट क्लियर? Sir, हाँ, sir, if in case they ask that find the number of chromosomes instead of root, they ask in the stem. So, sir, it would be also 56. नो, इट विल बी 24, क्योंकि स्टेम जो होगा, अगर सपोज वो पूछते नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्टेम, तो वो होंगे 24। क्यों? क्योंकि स्टेम जो होगा वो स्काइम से आएगा ना। Okay, sir. ठीक है।